वचन नवनीत चले बेटा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। याद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधिका और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो कार्य है उसके लिए जिन वाणी नाशत बार है हाँ मुग्धा जी। हाँ, त्रिभुवन सिर से हरये भय बाधुने गदे पणु सिद्धे जीवाठाणस्य मलिनगुणियं मोक्षम् अरहंत भाष्यत्वं गणर्देवेहि गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुदनान्महो वही शीर्षा। कीर्तनकर उपदेशताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। धवला पुस्तक 6, उसमें हमारे जीवस्थान चूलिका में अंतिम चूलिका के अंदर सम्यक उत्पत्ति के संबंधी में चर्चा समाप्त होने के बाद में अभी गति आगति संबंधी चर्चा चल रही है। हम कल सूत्र नंबर 159 तक आ चुके थे। अब उसके आगे का हमें प्रकरण बढ़ाना। कहाँ से शुरू करना मुग्धा जी? आज सूत्र नंबर 150 150। हाँ तो पढ़िए आप, शुरू कीजिए। हाँ, करती हूँ। मनुष्य शासन समाइठी संखेज वासा उवा मनुष्य ही कालगद समाना कदी गदी हो गच्छन्ति। मनुष्य आसादन सम्यक दृष्टि संख्यात वर्षायुष्क मनुष्य पर्यायों से मरण करके कितनी गतियों में जाता है। यह सूत्र सुगम है। हाँ क्यों सुगम क्यों कहा मधु जी ग्वालियर? सुगम क्यों कहा ममता जी? पृच्छा सूत्र है, प्रश्न पूछा है उन्होंने। हाँ वो तो प्रश्न बहुत बढ़िया, एक उत्तर सही प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? 3 गतियों में जाते हैं। 3 गतियों में जाएगा। 3 गतियों में जाएगा। मतलब नरक गति को सासाधारण गुणस्थान वाला जीव है, वो मरकर कहाँ जाएगा? नरक को छोड़कर बाकी तीनों गति में जन्म ले सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि 3 गति में जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे पढ़िए मुग्धा जी। सूत्र क्रमांक 151। किन्नी गतियो गच्छन्ति तिरिक्ख गतिम मनुष्य गतिम देव गतिम चेदि। उपर्युक्त मनुष्य 3 गतियों में जाते हैं, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। यह सूत्र सुगम है। ये अपन अभी चर्चा कर चुके हैं। 3 गति में जाता है, नरक में मरकर कोई जाता नहीं। सासाधान में नरक में जन्म नहीं होता। चलिए आगे सूत्र नंबर 152। तिरिक्खेषु गच्छन्ता ए इंद्रिय पंचेन्द्रियेषु गच्छन्ति नो विगलन्दियेषु गच्छन्ति। तिर्यंचों में जाने वाले उपर्युक्त मनुष्य एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों में जाते हैं, विकलेंद्रिय जीवों में नहीं जाते हैं। क्या बता रहे हैं? सासाधान गुणस्थान में मरकर विकलेंद्रिय में नहीं जाते, ये बता रहे हैं यहाँ पर ये बता रहे। सासाधान के मतलब अपन देखेंगे 2 तरह की प्रोपणा आती है, उपदेश 2 तरह के हैं। लेकिन ये प्रोपणा कौन चल रही है कि सासाधान वाले एकेंद्रिय में तो जा सकते हैं, पंचेंद्रिय में जा सकते हैं, लेकिन तिर्यंच में विकलेंद्रिय में उत्पन्न नहीं होंगे। ये एक उपदेश है जिन्होंने। शंका, यदि एकेंद्रियों में सासाधन सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं तो एकेंद्रियों में 2 गुणस्थान होना चाहिए। यदि कहा जाए कि एकेंद्रियों में 2 ही गुणस्थान होने दो, तो यह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि द्रव्यानुयोग द्वार में
एकेंद्रीय सासादन गुणस्थानवर्ती जीवों के द्रव्य का प्रमाण नहीं बतलाया गया है। समाधान, यहाँ पूर्वोक्त शंका का परिहार कहा जाता है वह इस प्रकार है। कोई क्योंकि बिना पढ़े बता सकता है क्या एकेंद्रीय- बोलेंगे? कोई बिना पढ़े बता सकता है कि वहां जाकर उसका पहला गुणस्थान हो जाएगा? नहीं, वहां जाकर उसका प्रथम पहला समय में ही मतलब पहले गुणस्थान। यहाँ पर मनुष्य में वर्तमान में सासादान में है, इसलिए कहा कि सासादान में मरकर एकेंद्रीय में जाते हैं, लेकिन वहां पर जाके इसका मतलब नहीं एकेंद्रीय में 2 गुणस्थान होते हैं। अपन देखा ना, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय असंगी तक सबके एक ही गुणस्थान होता है। तो अपन शंका पढ़ते हैं, अपन ने पहले सोचा क्या बता दे, पढ़िए समाधान, पढ़िए समाधान। यहाँ समाधान, यहाँ पूर्वोक्त शंका का परिहार कहा जाता है वह इस प्रकार है। क्योंकि एकेंद्रियों में उत्पन्न होने वाले सासादन सम्यक दृष्टि जीव अपनी आयु के अंतिम समय में सासादान परिणाम सहित होकर उससे अगले समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए एकेंद्रियों में 2 गुणस्थान नहीं होते, केवल एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ही होता है। मतलब ये चूली का सरल होते हुए भी मतलब गति आगति के संबंधी बहुत सूक्ष्म बातें जो हमने पहले पढ़ी है ना दूसरी पुस्तक में, जब हम आलाप लगा रहे थे, उस संबंधी सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। मतलब आचार्य ने माना कि सासादान गुणस्थान में मर सकता है, तिरंज में जा सकता है मनुष्य, लेकिन वहां जाएगा एकेंद्रीय में तो उसके वो नहीं होगा। अच्छा प्रीति जी, अगर अपन पूछते तो अपन इतने पढ़ी 6 पुस्तक, तो मान लो मैं शंकाकार होता तो वीरचंद आचार्य से पूछता हूँ कि आप कह रहे हैं, मतलब मैं बताऊंगा कैसे पूछ रहा हूँ। शंकाकार जेपी दोषी पूछ रहा है कि आचार्य आपने कहा विकलेंद्रीय में जाता है, तो एकेंद्रीय में तो विकलेंद्रीय हुआ, कि जिसके सकल इंद्रिय नहीं वो सबको विकल इंद्रिय कहेंगे, तो फिर आपने अलग भेद क्यों किया? आपने समझे? ये प्रश्न पहले आया था। मेरा प्रश्न समझे क्या हुआ? प्रश्न क्या बताया? पंचेंद्रिय में जाता है, एकेंद्रिय में जाता है, विकलेंद्रिय में नहीं जाता है। तो शंका का अपन क्या शंका क्या पूछेंगे वीरसेन आचार्य से कि आचार्य श्री, जिसके 5 इंद्रियां होती है उसको विकलेंद्रिय कहा जाता है, सकलेंद्रिय कहा जाता है, और जिसके 5 से कम होती है उसको विकलेंद्रिय कहा जाता है। एक इंद्रिय के 4 इंद्रिय कम है, 2 इंद्रिय के 3 इंद्रिय कम है, 3 इंद्रिय के 2, 4 इंद्रिय के 1 इंद्रिय कम है, तो सभी विकलेंद्रिय हुए। तो ये आपका जो सूत्र जो है मुझे समझ में नहीं आता। ये बताया। अच्छा, एक तो बन जाते हैं काय मार्गण से भेद पड़ जाता है, एकेंद्रीय स्थावर है और 2 इंद्रिय विकलेंद्रिय जो है त्रस काय में आते हैं। ये बात तो उन्होंने पहले बताई थी। दूसरा क्या है कि कई जगह ऐसा होता है कि जो रूल एकेंद्रीय में लगता है वो विकलेंद्रिय में नहीं लगता है। आप बता सकते हैं कृष्ण, आप बता सकते हैं? जैसे देव मरकर एकेंद्रीय में जाता है लेकिन विकलेंद्रिय में नहीं जाता है। देव है सोदन विशांत तक के देव मरकर एकेंद्रीय में जा सकते हैं लेकिन विकलेंद्रिय में नहीं जाते हैं। और वह विकलेंद्रिय का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय किया, तो वहां पर ऐसे रूल होते हैं। इसलिए आचार्य ने एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय को अलग अलग ग्रुप बनाया। मैंने क्या बात बताया? 2 बात बताया। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय काय मार्गण से भेद करना, ये बात हम जानते हैं कि एकेंद्रिय स्थावर होते हैं और ये त्रस्काय होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एकेंद्रिय को अगर कोई कहे कि जिसके सारी इंद्रियां नहीं होती तो विकलेंद्रिय है, तो एकेंद्रिय में विकलेंद्रिय हुआ कि नहीं हुआ? कि हुआ। लेकिन क्या हो रहा है कि गति आगति में कई जगह हमने देखा है कि देव नारकी तो मरकर न एकेंद्रिय में होते, न विकल्प में होते हैं, न संगी होते तो पंचेंद्रिय संगी होते हैं, मनुष्य तिरज। लेकिन देवताओं में ऐसा नहीं है। भवनवासी सोधन ईशान तक के देव एकेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन देवता में कोई भी मरकर विकलेंद्रिय में उत्पन्न नहीं हो सकता। ये विशेषता है। तो इसी विशेषता का हम ज्ञान कर रहे हैं। चलिए आगे चलिए। सूत्र क्रमांक 153। इंद्रियेषु गच्छन्ता बादर पुडवी बादर आउ बादर वनपद्दिका इय पत्तेय शरीर पज्जत एषु गच्छन्ति नो अपज्जत एषु। सब एक साथ पढ़ना अभी पूरे तीनों एक साथ जब तक सूत्र। गच्छन्ता सन्निषु गच्छन्ति नो असन्निषु। सन्निषु गच्छन्ता गभ्भोवकन्तियेषु गच्छन्ति नो समुच्छिमेषु। एकेंद्रियों में जाने वाले 157 तक साथ में, बाद में उन्होंने लिखा सुगम्यतम। आप देखिए 157 सूत्र तक अपने को पढ़ना है, बाद में उन्होंने उसका अर्थ किया है एदानी सुत्तानी सुगमानी। तो आप 157 तक पढ़ लीजिए। इनकी टीका एक साथ की है। हाँ। सूत्र क्रमांक 156। गभ्भोवकन्तियेषु गच्छन्ता
पज्जत एषु गच्छन्ति नो अपज्जत एषु। पज्जत एषु गच्छन्ता संखेज्य वासा उएषु विगच्छन्ति, असंखेज्य वासा उएषु विगच्छन्ति। अब पढ़िए। एकेंद्रियों में जाने वाले उपर्युक्त मनुष्य बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक और बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों में जाते हैं, अपर्याप्तकों में नहीं। ये कौन से मनुष्य है? पंचेंद्रियों में आशा में कौन से मनुष्य है? सासादन गुलिस्तान वाले। शास्त्राधार गुणस्थान वाले। बहुत बढ़िया, ये नहीं भूलना चाहिए अपन, मतलब अपनी बात चल रही ना, नहीं तो ये प्रकरण बहुत सरल है और आचार्य ने तो 3-3 4-4 सूत्र बना के सुगम एकदम टीका भी नहीं की है। क्या कसर, ये टीका भी नहीं की है, सिर्फ ये देखना है कि कौन से गुणस्थान की बात रही है। यहाँ पर सासाधान गुणस्थान में मरकर तिरंचम उतरने वाले की बात चल रही है। बहुत बढ़िया, अगर ये ध्यान में रखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब पढ़िए। पंचेंद्रियों में जाने, हाँ पढ़ो। हाँ, पंचेंद्रियों में जाने वाले उपर्युक्त मनुष्य संज्ञियों में जाते हैं, असंज्ञियों में नहीं। संज्ञियों में जाने वाले उपर्युक्त मनुष्य गर्भोपक्रांतिकों में जाते हैं, सम्मूर्छिनों में नहीं। गर्भोपक्रांतिकों में जाने वाले उपर्युक्त मनुष्य पर्याप्तकों में जाते हैं, अपर्याप्तकों में नहीं। पर्याप्तकों में जाने वाले उपर्युक्त मनुष्य संख्यात वर्ष की आयु वाले में भी जाते हैं और असंख्यात वर्ष की आयु वालों में भी जाते हैं। हाँ, ये सूत्र सुगम है। हाँ, ये संख्यात और असंख्यात वर्ष किसको कहते हैं ममता जी? संख्यात और असंख्यात वर्ष के हम जाते कर्म भूमि और भोग भूमि के। हाँ, कर्मभूमि में जाते हैं, कर्म भूमि में भूमि में भी संख्यात जाते हैं। और ठीक है, भोग भूमि में असंख्यात वर्ष। बहुत बढ़िया, दोनों पर जाते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे, प्रीति जी पढ़ेंगे अब आगे का सूत्र नंबर 158 से। हाँ, मणेषु गच्छन्ता गभो वक्कन्ति एषु गच्छन्तिनो समुच्छेमेषु। हाँ, इसकी टीका पढ़ लीजिए। मनुष्यों में जाने वाले उपर्युक्त मनुष्य गर्भोक्रांतिकों में जाते हैं, सम्मूर्छिकों में नहीं। मनुष्य केवल संगी ही होते हैं, इसलिए उनमें संगी और असंगी का विकल्प नहीं किया गया है। हाँ, मतलब तिरंचु में तो लिखा था संगी असंगी का, लेकिन मनुष्य में तो क्या होते हैं? संगी होते हैं, इसलिए विकल्प नहीं लिखा। संगी होते हैं। हाँ, लेकिन सम्मूर्छन में नहीं जाते कि सम्मूर्छन अपर्याप्त होते हैं, मतलब अपर्याप्त में सम्मूर्छन पाए जाते हैं, उसकी बात नहीं है, लेकिन वो होते हैं, इसलिए उन्होंने गर्भोक्रांति की बात की थी। ठीक है, चलिए सूत्र नंबर 159। गभो वक्कन्ति एषु गच्छन्ता पज्जत एषु गच्छन्ति नो अपज्जत एषु। तो गर्भोक्रांतिकों में जाने वाले उपयुक्त मनुष्य पर्याप्तकों में जाते हैं, अपर्याप्तकों में नहीं। फिर नीचे का सूत्र है पज्जत एषु गच्छन्ता संखेज्य वासावेषु गच्छन्ति असंखेज्या सावेषु भी गच्छन्ति। पर्याप्तकों में जाने वाले उपयुक्त मनुष्य संख्यात वर्षायुष्क मनुष्यों में भी जाते हैं और असंख्यात वर्षायुष्क मनुष्यों में भी जाते हैं, यानी कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों में जाते हैं। चलिए हाँ, अगला सूत्र है देवेषु गच्छन्ता भवनवासीय पहुड़ी जाओ नवगेज विमानवासीय देवेषु गच्छन्ति। देवों में जाने वाले उपयुक्त मनुष्य भवनवासी देवों से लगाकर नवग्रह विमानवासी देवों तक जाते हैं। ये सूत्र सुगम है। फिर शंका पूछी है, सम्यक और संयम से रहित सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्यों की नवग्रह में उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य संयम के भी 9 ग्रहों में उत्पन्न होने रूप फल की प्राप्ति पाई जाती है। यहाँ तो द्रव्य संयम लिखा है, लेकिन अपन ने वहां पर पहले द्रव्य यम लिखा था, द्रव्य यम लिखा था, संयम लिखा था। जब देखा ना, मतलब द्रव्यलिंगी मुनिराज को क्या कहता, द्रव्य यम कहा था, उनके भाव यम नहीं है, तो संयम को भाव संयम कहता है। लेकिन यहाँ पर आया कोई बात नहीं, द्रव्य संयम में मिथ्या दृष्टि ही है। मेरा ये प्रश्न आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो बात कर रहे थे मनुष्य की, फिर देव की बात करने लग गए, फिर वापिस मनुष्य की बात करने लगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले हमेशा तो अपन पहले एक गति की बात करते हैं आशा बहन,
और ये तो अभी एक सूत्र देव का बना रहे हैं। मनुष्य की ही बात है, जो मनुष्य देवों में जाने की बात है। हाँ, हाँ, क्योंकि मनुष्य यहाँ क्या आपने क्या, जो- बहुत बढ़िया, ये नहीं, ये तो बात सही है। यहाँ ध्यान रखना, सासादान गुणस्थान से मरने वालों की बात है। और उनका तो सासादान गुणस्थान में मरकर 3 गति में जाते हैं। तो उन्होंने तिरंज गति की बात की, मनुष्य गति की बात की और देव गति की बात की। मतलब ऐसा नहीं हो चल, यहाँ बात क्या चल रही है, जो मनुष्य सासादान, क्यों गति आगति चुली का है ना, तो जो मनुष्य है तो सासादान गुणस्थान में मर रहे हैं। मरण पहले में होता है, दूसरे में होता है, चौथे में होता है। दूसरे में मरण की बात चल रही है, कहाँ जाते हैं, 3 गति में जा रहे हैं। तो तीनों गति का क्रम से ले, पहले उन्होंने लिया तिरंज को, फिर लिया उन्होंने मनुष्य को, फिर लिया उन्होंने देव को। अब नई बात चालू करें, बड़ी प्रतिजय। मनुषा सम्मामिच्छा इति संख्येच वासा हुआ सम्मामिच्छेत गुणेन मनुषा मनुष्य ही नो कालम करेंती। यानी संख्यात वर्ष की आयु वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि मनुष्य सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान सहित मनुष्य होते हुए मनुष्य पर्यायों से मरण नहीं करते। यानी इसमें मरण नहीं होता, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में सर्व आयुओं के बंध का अभाव है। किसमें पढ़ू मरण आगे। नहीं किसमें मरण नहीं होता है? तीसरे गुणस्थान में हाँ। सम्यक मिथ्यात्व। क्या क्या होता है तीसरे गुणस्थान तीसरे गुणस्थान में? क्या क्या बातें अपन ने पढ़ी है तीसरे गुणस्थान की? न मारना एक नहीं तो आयु का बात बंध होता नहीं है। होता, मरण नहीं होता। हाँ, न, हाँ बोलो जन्म जय नहीं शेष, आप होता, बोलो मरण नहीं तीसरे गुणस्थान की क्या विशेषता है? आयु का बंधन नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है नहीं तीसरे होता। गुणस्थान में। मारणांक 5वें में होता है, तीसरे में नहीं होता है। तीसरे में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है, आयु नहीं बनती है, मरण नहीं होती है। अपन तीसरा गुणस्थान जब पढ़ा था ना, 3 बात एक साथ याद रखने की है अपन। चलो, 5वें गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात था, तीसरे में ऐसी बात है, मरण तीसरे में भी नहीं होता, 5वें में नहीं होता, लेकिन तीसरे में जो है बातें, 3 बातें विशेष थी। चलिए पढ़िए, एक सूत्र अगला सूत्र पढ़िए। है, अगला सूत्र है मनुष्य सम्मा इति संख्येज वासा हुआ मनुष्य मनुष्य ही काल गद समान गति गतियो गच्छन्ति। ये पृच्छा सूत्र है। मनुष्य सम्यक दृष्टि संख्यात वर्षायुष्क मनुष्य मनुष्य पर्यायों से मरण कर कितनी गतियों में जाते हैं, यह सूत्र सुगम है। अच्छा बताइए, पहले बिना पढ़े बताइए, कौन सी गति में जाएंगे? सम्यक दृष्टि मनुष्य है, पर्याप्त है, कहाँ जाएंगे? देव मुक्ति का गति जाएंगे। में, देव गति में देवगति में जाएंगे, जाएंगे। देव गति में। लेकिन अगर पहले अगर आयु पहले बांधी हो आयु तो, नहीं बनती तो नहीं पहले अगर आयु बांधी हो तो, चारों में। पहले नरक में, नहीं फिर चारों में, तीन नरक। हाँ नर नहीं, चारों में मतलब यहाँ जाएंगे, तिरंज में भी जाएंगे, ठीक है ना। मनुष्य में जाएंगे तो भोग, मतलब मनुष्य तिरंज की आयु बांधी हो तो भोग में जाएंगे, और आयु नहीं बांधी तो देह में जाएंगे, देवायु बांधी तो देह में जाएंगे, और नरक आयु बांधी तो नरक में भी जाएंगे, सम्यक दृष्टि सम्यक के साथ। हाँ पढ़ते देखो क्या लिखा, अपन ने पढ़ा नहीं है, पढ़ो। एकम ही चैव देवगतिम गच्छन्ति। मतलब आचार्य देखो यहाँ पर एक ही संख्यात- बता रहे हैं। अब पढ़ते हैं अपन को, क्या बोल रहे हैं? संख्यात वर्ष आयु संख्यात वर्षायुष्क सम्यक दृष्टि मनुष्य एकमात्र देव गति को ही जाते हैं। तो यहाँ शंका पूछी है, यहाँ पर संख्यात वर्षायुष्क सम्यक दृष्टि मनुष्य चारों गतियों को जाते हैं ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्यों का चारों गतियों में गमन पाया जाता है। वह इस प्रकार है, सम्यक दृष्टि मनुष्य देव गति को तो जाते ही हैं, क्योंकि यह बात प्रस्तुत सूत्र में ही कही गई है। और सम्यक दृष्टि मनुष्य नरक गति को भी जाते हैं, क्योंकि नारकी सम्यक्त्व से नरक में प्रवेश करके नियम से सम्यक्त्व सहित ही वहां से निकलते हैं, ऐसा सूत्र का वचन है। तिर्यंच सम्यक दृष्टि जीव तो नरक गति को जाते नहीं है, क्योंकि उनमें दर्शन मोहनीय के क्षपण का अभाव होने से क्षायिक सम्यक्त्व का अभाव है। और न तिर्यंच गति संबंधी वेदक सम्यक दृष्टि नरक गति को जाते हैं, क्योंकि उनके मरण काल में नरक आयु कर्म की सत्ता का अभाव होता है। देव और नारकी सम्यक दृष्टि नरक गति को जाते नहीं, क्योंकि ऐसा जिन भगवान का उपदेश नहीं है। इसलिए पारिशेष न्याय से सम्यक दृष्टि मनुष्य ही नरक गति को जाते हैं, यह बात सिद्ध हुई।
सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंच गति को भी जाते हैं, क्योंकि तिर्यंच गति को सम्यक्त्व सहित जाने वाले जीव नियम से सम्यक्त्व सहित ही वहां से निकलते हैं। ऐसा जिन भगवान का उपदेश है। यहाँ तिर्यंचों में देव, नारकी और तिर्यंच सम्यक दृष्टि जीव तो उत्पन्न होते नहीं, क्योंकि इन जीवों के यहाँ उत्पन्न होने का प्रतिपादन करने वाला जिन भगवान का उपदेश पाया नहीं जाता, इसलिए तिर्यंचों में सम्यक दृष्टि मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार मनुष्यों में मनुष्य सम्यक दृष्टि जीवों के उत्पत्ति साध लेना चाहिए। मतलब एक शंकाकार बड़ी शंका है। शंकाकार वही बोल रहा है जो शंका अपन ने है कहा था। अपन ने क्या कहा था हाँ, कि जा सकता है, चारों गति में जा सकता है। आचार्य ने कहा देव गति में जाता है। तो शंकाकार अभी हमारी तरह ही है, हम भी शंकाकार की तरह ही है। हमारा भी यही था। हमने अभी इस सूत्र के पढ़ने से पहले क्या बोला था? चारों गति में जा सकता है। समाधान भी पढ़ेंगे अपन, आचार्य क्या कहते हैं। एक शब्द आया था, नरक में सम्यक के साथ जाता है और सम्यक के साथ निकलता है। इस बात को कौन समझाएगा? मुझे थोड़ा समझना है। नरक में सम्यक के साथ जाता है और सम्यक के साथ निकलता है। क्षायिक सम्यक तो सही। हाँ, शायद है। पहले नरक की बात है कि बाकी जो जीव नरक में सम्यक के साथ जाएगा वो कौन होगा? शायिक सम्यक दर्शन होगा। ये आश्रम मैंने बताया था उस दिन, कृतकृत्य वेदक होगा। याद है ना आप? हाँ, अपने को भूलना नहीं है। एक दिन बताया, दूसरे कृतकृत्य वेदक या शायिक सम्यक दृष्टि। क्या हो गया? कृतकृत्य वेदक या शायिक सम्यक दृष्टि होगा। क्षायिक सम्यक। तो ये कहा नरक में जाएंगे तो कृतकृत्य वेदक जाते ही वहां पर शायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। और शायिक सम्यक दर्शन जय श्री साहब किसे कहते हैं? जिसका एक बार सम्यक दर्शन हो गया और कभी नहीं छूटे। नरक में जाते हैं इसलिए वो कभी छूटते नहीं। जैसे उदाहरण ममता जी, किरण जी भाई साहब, उदाहरण नरक में सम्यक दर्शन के साथ गए और सम्यक दर्शन के साथ ही आएंगे। कौन है? जैसे श्रेणिक राजा, राजा श्रेणी जैसे श्रेणिक राजा। बराबर, श्रेणी करेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे, मधु जी ग्वालियर पढ़ेंगे। शंका, उस शंका का परिवार करते हैं। यहाँ उक्त शंका का परिहार कहते हैं, वह इस प्रकार है, जिन मिथ्यादृष्टियों ने देवायु को छोड़ अन्य आयु बांधकर पश्चात सम्यक्त ग्रहण किया है, उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सम्यक दृष्टि मनुष्य एकमात्र देव गति को ही जाते हैं। तो शंका नहीं, तो हमारा जो हम जो चर्चा कर रहे थे, सही थी कि गलत थी? अपन ने चर्चा की थी ना पुस्तक पढ़ने से, हैं? गलत थी ना, सूत्र के सही थी। हिसाब से नहीं था। नहीं 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 नहीं, अपनी चर्चा सही थी। अपन ने भी सही यही कहा था थी, कि जिन्होंने सही। पहले आयु बांधी वो जाते हैं। अपन ने क्या गलती की थी? वही कोई गलती नहीं की थी अपन अपन ने ने। गलती नहीं की, लेकिन सूत्र में जो बताया था वो नहीं था। नहीं, सूत्र हमें क्या पता था? हमें आंसर उन्होंने देखा ही नहीं था। हमने आंसर देखने से पहले कहा था कि चार गति में जाते हैं, हमने उसके पहले नहीं कहा था। दृष्टि मनुष्य एकमात्र देव गति को ही जाते हैं। देखिए, आंसर पढ़ने के बाद में उन्होंने बोला था कितनी गति में जाते हैं, उन्होंने यही सूत्र पढ़ा था, 50 सूत्र पढ़ा था। और उसके पहले अपने चर्चा की थी और यही बताया था कि आयु बांधी हो तो अन्य गति में जाते हैं और नहीं तो देवायु बांधेगा। तो आचार्य वीर से ने भी कहा बात सही है, लेकिन यहाँ सूत्र में चूंकि एक गति का है, इसका मतलब यह बद्धायु वो जो पहले आयु बांधी उसकी बात नहीं है। जिन्होंने सम्यक दर्शन को के बाद में जो है आयु बांधी है, उन जीवों को लेकर सूत्र की रचना हुई है, ऐसा उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन अपन गलत नहीं थे, क्योंकि अपन ने दोनों स्थिति बताई थी, आयु नहीं बांधी है और आयु बांधी है। आयु बांधी तो उसमें ये स्थिति होगी तो सही बात है, ठीक है ना। अपन पढ़ने से पहले सोच रहे हैं। चलिए आगे का पढ़िए। शंका, देव गति को छोड़ अन्य गतियों की आयु बांधकर जिन मनुष्यों ने पश्चात सम्यक्त ग्रहण किया है, उनका यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया गया? समाधान, नहीं, क्योंकि पुनः मिथ्यात्व में जाकर अपनी बांधी हुई आयु के वश से उत्पन्न होने वाले उन जीवों के सम्यक्त का अभाव पाया जाता है। शंका, सम्यक्त को ग्रहण करके और दर्शन नहीं मोहिनी का समझे छपन आप, मतलब समझाते नहीं है हमको। नहीं, पुण्य मिथ्यात्व में जाकर अपनी बांधी हुई आयु के वश से उत्पन्न होने वाले उन जीवों के सम्यक्त का अभाव है, क्योंकि मिथ्यात्व में जाकर
हम्म। मिथ्यात्व में जाकर अपनी बांधी हुई आयु के वश से, मिथ्यात्व में और उसकी आयु बंधी हुई है, तो पश्चात होने हाँ, वाले अब ये पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, आपके साथ में पढ़ लिया, आपने 2 बार भी पढ़ लिया। अब समझाइए क्या, क्यों नहीं, क्या कह रहे हैं हम? हमारी बात तो सही थी कि सम्यक के साथ में चारों गति में जा सकते हैं। वीरसेन आचार्य ने भी मतलब ये बात जो है उन्होंने मान ली थी। तो शंकाकार ने फिर पूछा कि फिर आखिर में सूत्र में क्यों एक ही बताई है? मिथ्यात्व में ही जाएगा, सम्यक का अभाव है। ये तो लिखा हुआ है, आप लिखे हुए, हमें संपदा हो राजेश भैया, हमें समझ में नहीं आया। मरण से पूर्व इन्होंने सॉरी सम्यक प्राप्त करने से पहले अगली आयु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक प्राप्त किया। मरण के समय वो नियम से मिथ्यात्व में, अगर वो क्षयिक सम्यक तो नहीं है तो नियम से मिथ्यात्व में नियम से जाएगा। मिथ्यात्व में आ सकता है, नियम से नहीं। मिथ्यात्व में आके और वहां इसलिए नरक में जाएगा, जो गति पहले बांधी है उसमें जाएगा। नहीं, तो वो तो सूत्र ही नहीं है हमारा, वो सूत्र नहीं है हमारा। सूत्र था सम्यक सहित किन गतियों में जाता है। सूत्र क्या था? सम्यक में सहित किन गतियों में जाता है, ये इसका सूत्र था, प्रच्छा सूत्र। और इस प्रच्छा सूत्र का उत्तर पढ़े बिना अपन ने चर्चा की थी, लेकिन जब हमने उत्तर देखा तो उन्होंने कहा था केवल एक देव गति में ही जाता है। तो शंकाकार ने वही शंका उठाई जो अपने को बता रहे थे कि जिसने पहले आयु बांधी है वो तो जा सकता है। तो वीरसेन आचार्य ने कहा था कि यहां जा सकता है, लेकिन सूत्र में उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया है। तो उसका कैसे ग्रहण, क्यों नहीं ग्रहण किया? की बात है। मतलब क्या आचार्य को पता नहीं था? जब हमको पता, वीरसेन आचार्य को पता है, तो क्या वो भूतबली आचार्य को पता नहीं था क्या? उन्होंने क्षयिक सम्यक्त्व की बात नहीं की है, सम्यक्त्व की बात की है सिर्फ। क्यों पंडित जी? जरूरी नहीं है ममता जी। अगर किसी ने वेदक आयु नहीं बांधी है, वेदक समय दृष्टि भी वेदक समय दृष्टि है, वो भी देव में जा सकता है। हाँ, वो तो जा सकता है, लेकिन बाकी की गति में नहीं जाएगा ना। बाकी गति में नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर केवल शायिक से, जैसे भोग भूमि कौन जाएगा? वो शायिक समय चौथे गुण स्थान, तिरंज भी चौथे गुण स्थान तक ही जाते हैं, सब भोग भूमि में चौथे गुण स्थान तक ही रहेगा। ये बात बहुत बढ़िया बताइए। नरक में भी जाएगा कौन जाएगा? केवल शायिक समदर्शी जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई जो ममता जी ने बताई, बात समझ में आई। मधु जी आपको, मुग्धा जी आपको हो रही है? आ गई। हाँ, मेरे को तो मतलब जो मधु जी ने बताया वो क्लियर लग रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में पंडित जी, नरक आयु बांधने के बाद अगर क्षयोप समय या वेदक सम्यक की प्राप्ति हुई, मरण समय वो छूट जाएगा। हाँ, छूट जाएगा, नरक में जाएगा जब। हाँ, इसी यही तो बोल रहे हैं ममता जी, और तो केवल शायिक और वहां जाके बाद में, हाँ नहीं, वहां जाके फिर समदर्शी हो जाए, वहां जाके उसको दोबारा सम्यक हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मरण समय तो छूट ही जाएगा ना, अगर वो वेदक सम्यक है तो। आपने का नियम नहीं है, वो मरण में मिथ्यात्व में गया, वेदक सम्यक दृष्टि वाला नरक में मिथ्यात्व में जाएगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा था, आपने का नियम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आप, मुझे नहीं पता आपके काम हो सकता है आप सही हो। मैं क्या बता रहा हूँ, जो नियम जो चर्चा चल रही, जो अपनी जो बात चल रही थी कि उसने पूछा गया सूत्र में क्यों एक गति बताई जब कोई 4 गति में जा सकता है, तो आचार्य ने कहा उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं है। क्यों ग्रहण नहीं है? क्योंकि वहां पर उन्होंने सिर्फ सम्यक का वर्णन किया है और वेदक सम्यक दृष्टि चारों गति में नहीं जाता है। जिसने पहले आयु बांध ली है और बाद में वेदक सम्यक दृष्टि हुआ है और वेदक सम्यक दृष्टि चारों गति में नहीं जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ग्रहण नहीं किया, सिर्फ शायिक सम्यक दृष्टि ही जाता है। पंडित जी कल ही आया था कि 3 अंतर मुहूर्त तक छूट जाता है जी, वेदक सम्यक्त्व। क्या वेदक सम्यक्त्व 3 अंतर मुहूर्त तक नरक में जाते वक्त छूट जाता है। हाँ, वो तो कब कितने समय करता, वो बात सही कर लेगा वो। यहाँ तो प्रश्न हो रहा है कि क्यों नहीं लिया, जबकि जो हम सोच रहे थे कि सम्यक के साथ में चारों गति में जा सकता है ना? तो सम्यक के साथ में जाए तो सम्यक तो तीनों प्रकार का है, ठीक है ना? तो लेकिन वेदक के साथ में नहीं जा सकता चारों गति में। वेदक सम्यक दर्शन के साथ में मरकर कोई नरक में नहीं जा सकता, कोई भोग भूमि में जा सकता, वो जाएगा तो देवगति में ही जाएगा, ठीक है ना? ये बात बताएगा, या उसका मिथ्या तो छूट जाएगा, उसका सम्यक छूट जाएगा, मतलब वो जाएगा वहां पर
उसने जो आयु बांधी तो उसका छूट जाएगा, उसने नरकायु बांधी है और वैदिक संबंध से उसका सम्यक छूट जाएगा, वहां जाएगा, फिर वहां जाके पहले प्रकट कर ले, वो बात ठीक है। चलिए अपने यहाँ पर रुकते हैं, अपना यहाँ पर समय पूरा हो गया है, फिर से लॉगिन करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय। जय।